प्लस टू स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बिजनेस के पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए कि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं केवल तभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बिजनेस को हर समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कभी फिक्स कैपिटल के लिए, कभी वर्किंग कैपिटल के लिए, कभी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, कभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। तो बिजनेस की फाइनेंस से रिलेटेड कभी भी ज़रूरतें कम नहीं होती। अब इस मार्केट को पैदा करने वाले और उसको यूज़ करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो हमारे सेविंग करने वाले लोग, जो लोग अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके कुछ ना कुछ पैसा सेव करते हैं। घरेलू लोग जिनको पैसे इनकम होती है उसमें से अपना खर्चा निकालने के बाद वो कुछ ना कुछ सेव करना पसंद करते हैं। अब हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उनके द्वारा जो फंड्स रेज किए गए हैं, फंड्स इकट्ठे किए गए हैं, उन फंड्स को बड़ी बड़ी बिजनेस में, फर्म्स में, कंपनी में, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो जाए और जो उन्होंने सेविंग की है उसके बदले में उन्हें उचित मात्रा में रिटर्न्स मिल जाए। तो इन दोनों के संगम को, एक तरफ पैसे को बचाने वाले यानी कि फंड्स को रेज करने वाले, और दूसरे लोग जो उसको इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टर्स। तो इससे बनती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में mobilizations of the saving and channeling them into the most productive use। सबसे पहला काम यही है कि हम लोगों के बीच में, पहले लोगों के बीच में पैसे सेव करने की भावना नहीं थी, तो बैंक आए, बैंकों ने लोगों को पैसे सेव करने सिखाए। उन्होंने कहा कि साहूकारों के पास पैसे रखने की बजाय आप बैंक में पैसे जमा कराएं। डिफरेंट टाइप्स के सेविंग के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, रैपिंग के, जितना भी जिसके पास जैसे भी पैसे निकल सकते हैं वो जमा करवाएं। उन पर आने वाले समय में उनको इंटरेस्ट मिलेगा और उनका पैसा सेफ रहेगा। तो ये दो चीज़ें अगर हम अपने इन्वेस्टर के दिमाग में भर देते हैं तो उनके अंदर सेविंग की, इन्वेस्ट करने की भावना पैदा होती है और वो पैसे को सेव करके अच्छी अच्छी कंपनियों में, शेयरों में, डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटीज, प्राइस डिस्कवरी। आपने इस प्रकार की फैसिलिटीज अपने इन्वेस्टर को देनी है जिससे वो अपने आप अपने शेयर्स, डिवेंचर्स की प्राइस के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकें। इसके बाद प्रोवाइड द लिक्विडिटी ऑफ द फाइनेंशियल असेस्ट। हर एक व्यक्ति चाहता है कि आज मैंने शेयर खरीद लिए हैं, कल को अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मार्केट में बेचकर उसको पैसे में प्राप्त कर सकूं। ये ना हो कि इसको मुसीबत के समय पैसे प्राप्त ना हो। इसलिए जिन कंपनियों के शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं उनको बेचना इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान होता है। उसको वो कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसी जगह पर वो पैसे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए एक साहूकार के पास पैसे देना और बैंक में पैसे देना, आप बैंक में कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, परंतु साहूकार से पैसे लेने के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक हमें हमारी जो मेन फाइनेंशियल मार्केट का
फंक्शन रहता है वो होता है कि ट्रांजैक्शन करने पर शेयर को खरीदते समय पुराने समय में बहुत सारे बीच में ब्रोकर होते थे और वो ब्रोकर जो है काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टर से शेयर को खरीदते समय शेयर को बेचते समय काफ़ी भारी मात्रा में ब्रोकेज लेते थे। वो केवल और केवल इसीलिए लेते थे क्योंकि हमारे कस्टमर को अच्छी तरह से सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। आजकल आप लोगों का डीमैट अकाउंट है और तरह की नॉलेज दी जाती है सेबी के द्वारा, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, जिसके कारण कस्टमर को सारी की सारी फैसिलिटीज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स मिलती रहती हैं। इसके कारण उनके खर्चे बच जाते हैं और वो अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना अच्छा समझते हैं। तो इस प्रकार से रिलेटेड टू टैक्स, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू ब्रोकेज कि एक दलाल को अगर आपने लेना भी है तो उसको मैक्सिमम कितना कमीशन देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मार्केट में इन्वेस्टर को देनी जरूरी होती है। ये फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन है। तो इस पर आप क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से स्टार्ट हो गया। लेट्स